कहानी की शुरुआत में हम शनिचरो नाम के इस बंदे को देखते हैं जो कि रोड पे नंगा ही बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम किलर बुक्सीन होता है और ये दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होती है जो कि पैसों के बदले लोगों की जान लिया करती है और वो आज भी इस बंदे की जान इसीलिए लेने आई है। अब ये दोनों बहुत ही भयानक तरीके से लड़ाई करते हैं जिसमें एक समय ऐसा आता है कि वो बंदा किल बुक्सीन को लगभग मारने वाला होता है। लेकिन दोस्तों किल बुक्सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और वह अपने स्किल का उपयोग करके उस बंदे को जान से मार ही देती है। और फिर हम देखते हैं किल बुक्सीन की फैमिली में उसकी केवल एक ही बेटी होती है जिसका नाम जेयुन होता है। अब एक दिन जब किल बुक्सीन कपड़े धो रही होती है तो उसे जेयुन के कपड़े में से सिगरेट मिलती है जो देखकर वो उससे पूछती है कि तुम ये सब कब से करने लगी। तो जेयुन शर्मिंदा होकर कहती है कि मुझसे गलती हो गई और आप मुझे माफ कर दो। दोस्तों किल बुक्सीन कितनी बड़ी किलर है इसके बारे में उसकी बेटी को नहीं पता होता और ना ही वो उसे कभी बताना चाहती है। अब अगले दिन होते ही किल बुक्सीन अपने दोस्तों के पास जाती है और वहाँ जाकर उनके बीच साधारण स्त्री होने का ड्रामा करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी बंदे की बॉडी को जिसे की किल बुक्सीन ने पिछली रात मारा था। उसकी बॉडी अब पुलिस वालों को मिल गई है। जिसके बाद हम देखते हैं दो भाई बहनों को जो कि किलर कंपनी जिसका नाम एमके ग्रुप होता है उसी के ये दोनों हेड होते हैं और ये दोनों अपनी जरूरत के अनुसार ही अपने लोगों को सुपारी दे के लोगों की जान लिया करते थे और इन्हीं के लिए किल बुक्सीन भी काम किया करती थी। अब किल बुक्सीन अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही होती है जहाँ वो लोग कहते हैं कि हमें भी अपनी कंपनी में काम दिला दो। लेकिन वो कहती है कि तुम लोगों के अंदर उतनी काबिलियत नहीं है कि तुम लोग उसमें काम कर सको। यहीं पर हम देखते हैं कि किल बुक्सीन एक लड़के को पसंद करती है जिसके साथ वे जाके इंटीमेट होती है और वहीं हम देखते हैं जेयुन को जो कि एक लेस्बियन होती है क्योंकि वो अपने स्कूल की एक लड़की से प्यार करती है पर ये बात वो अपनी मॉम से बताने से काफी डरती है। अब अगले दिन होते किल बुक्सीन अपने कंपनी के चेयरमैन से मिलने जाती है। दरअसल उसे यहाँ पे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो उस कंपनी की बहुत ही अच्छी किलर होती है इसीलिए उसे यहाँ पे कुछ बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए बुलाया गया था। अब उन बच्चों में से एक लड़की को सिलेक्ट किया जाता है जो कि किल बुक्सीन के साथ लड़ती है। लेकिन दरअसल वो लड़की काफी ज्यादा मूव्स लगाने के बाद भी वह उसे नहीं हरा पाती है। लेकिन उसके अंदर जज्बे को देख के किल बुक्सीन कहती है कि तुम जरूर एक दिन बहुत ही अच्छी किलर बनोगी और ये भी कि मैं तुम्हारे साथ अब तक खेल रही थी, अगर मैं चाहती तो तुम्हें 3 सेकंड में धराशायी कर देती। अब यहाँ से जाने के बाद किल बुक्सीन अपनी कंपनी के हेड से मिलती है यानी कि उसी खतरनाक भाई से। वह बंदा किल बुक्सीन से कहता है कि तुम्हारा हमारे साथ किलिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो क्यों न तुम उसे जल्द ही रिन्यू करा लो। पर ये सुनकर किल बुक्सीन कहती है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब इस काम को छोड़ दूँ। अब ये बात सुनकर उस भाई को गुस्सा तो आता है लेकिन वो फिर भी कहता है कि ठीक है काम छोड़ देना पर उसके पहले हमारा आखिरी काम तो कर दो। जिसके बाद वो उसे एक लड़के की फोटो देता है और कहता है कि ये काम करने के बाद तुम इस काम को छोड़ देना। अब इन दोनों की डील के बीच में अचानक से किल बुक्सीन को फोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी ने एक लड़के पे चाकू से हमला कर दिया है लेकिन वो लड़का भी खतरे से बाहर है। अब किल बुक्सीन जल्दी से स्कूल जाके मामले को देखती है और फिर किसी तरह से उस बच्चे के माँ बाप से बात करके उस मामले को वहीं पे रफा दफा कर देती है। इसके बाद अपनी बेटी को घर ले जाते वक्त पूछती है कि तुमने इस लड़के को मारने की कोशिश क्यों की, तुम्हें पता भी है कि शरीर का वो हिस्सा कितना नाजुक होता है। इस पर उसकी बेटी कहती है कि मैं दरअसल उसे पूरी तरह जान से मारना चाहती थी लेकिन वो पता नहीं कैसे बच गया। अब ये बात सुनकर किल बुक्सीन को डर लगने लगता है कि कहीं उसकी बेटी उसी की तरह ना बन जाए। उसके बाद हम देखते हैं एमके ग्रुप के लोगों को जिन्होंने शहर के सभी किलिंग ग्रुप के हेड को बुलाया होता है और वो लोग फोटो दिखा के कहते हैं कि कोई तो है जो कि हमारे कामों में इंटरफेयर कर रहा है इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो अपने काम से काम रखे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम यहाँ पे खून की नदियाँ बहा देंगे। जिस बात को सभी लोग अच्छे से समझ जाते हैं। अब यहाँ मीटिंग करने के बाद ये दोनों भाई बहन रसिया के लिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे काम होता है। इधर किल बुक्सीन को जो मिशन दिया गया था वह उसे पूरा करने के लिए निकल जाती है लेकिन वो इस बार उस लड़की को भी साथ लेके जाती है जिसके साथ वो मोटिवेशन के दौरान लड़ी थी और ऐसा इसलिए ताकि वो उस लड़की को रियल प्रैक्टिकल के दौरान समझा सके। अब ये दोनों वहाँ पहुँच के उस लड़के को बेहोश कर देते हैं जिसके बाद किल बुक्सीन अपनी साथी को कहती है कि तुम इस लड़के के हाथ को ऐसे काटो जो कि देखने में ऐसा लगे कि इसने सुसाइड किया है। अब इससे पहले कि ये लोग ऐसा कर पाते किल बुक्सीन की नजर उस लड़के की डायरी पे पड़ती है जिसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये लड़का तो प्रेसिडेंट का बेटा है और उसने ही अपने बेटे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी को दिया है और ऐसा इसलिए क्योंकि उसका बेटा पढ़ने में ठीक नहीं था जिस वजह से उसके बाप ने गलत तरीके से ढेर सारा पैसा खिला के कॉलेज में एडमिशन कराया। पर इस भ्रष्टाचार की खबर लोगों को चल गई और लोग इस बात को मुद्दा बना के प्रेसिडेंट को धोखेबाज कहने लगे और यही वजह है कि वो अपने बेटे को मरवाना चाहता है। अब ये जानने के बाद किल बुक्सीन उस लड़के को नहीं मारती है। वहीं हम देखते हैं हेड को जो कि रसिया पहुंच चुका था और वह अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए लोगों को मारने लगता है और उसे ये पता नहीं होता कि वहाँ पे उसकी सोच
बहुत से ज्यादा बंदे होते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सभी को चुन चुन के जान से मार देता है। तभी उसे किल बुक्सिन का फोन आता है, जो कि उससे कहती है कि मिशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वो बच्चा हमारे जाने के पहले ही जाग चुका था। अब ये सुनकर हेड को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वह कहता है कि तुम झूठ कह रही हो और इस झूठ की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा, जिसका सीधा मतलब मौत है। इनकी बातों के बीच में हम किल बुक्सिन की बचपन की यादें देखते हैं, जिसमें एमके कंपनी का बॉस किल बुक्सिन के फादर को मारने आया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसके फादर को मारता, किल बुक्सिन ही अपने फादर को मार देती है। और इतनी निर्दयी और बेखौफ लड़की को देख के एमके कंपनी के बॉस ने उसे अपने साथ रख लिया और तब से ही वो उनके लिए काम कर रही है। इधर बहन को जब ये बात पता चलती है कि उनका दिया हुआ काम किल बुक्सिन ने कंप्लीट नहीं किया, तो वह इसी काम को एक लड़के को देती है और ये लड़का दोस्तों वही होता है जिसे की किल बुक्सिन पसंद करती है। यह लड़का भी इस काम को लेके कंप्लीट कर देता है, जिसके बाद हम किल बुक्सिन और उसकी बेटी को देखते हैं, जहाँ उसकी बेटी अब उस लड़के के ऊपर हमला करने का कारण बताती है। जहाँ पहले तो वो उसे एक फोटो दिखाती है और कहती है कि मैं एक लेस्बियन हूँ, इसीलिए मैं अपने स्कूल की एक लड़की से प्यार करती हूँ। इसी तरह से हम दोनों जब एक दिन मिल रहे होते हैं, तो उस लड़के ने हमारी फोटो खींच के हमको ब्लैकमेल किया और वो शर्त रख के ये कह रहा था कि तुम दोनों एक महीने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिस बात पे मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने उसके ऊपर हमला किया, लेकिन वो फिर भी बच गया। अब अपने बेटी की ये सब बातें सुनकर वो थोड़ा हैरान तो होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उसकी भावनाओं को समझ के माफ कर देती है। तभी उनके दरवाजे पर वही लड़की आती है जिसके साथ किल बुक्सिन पिछली रात मिशन पे गई थी। वह कहती है कि मुझे अकेडमी से निकाल दिया गया है और वह भी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गई थी। अब ये सुनकर किल बुक्सिन उसे समझाती है, जहाँ वो उसे उसी रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ पर वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठा करती है। तभी इसके दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर वो लड़का भी आया होता है जिसने की किल बुक्सिन के अधूरे काम को पूरा किया। अब ये लोग बहुत ही हंसी मजाक के साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी उस बॉस की बहन का इस लड़के को फोन आता है, जिस फोन को किल बुक्सिन उठा लेती है, जिसके बाद उसे सारे माजरे का पता लग जाता है। ये जानने के बाद किल बुक्सिन उस लड़के से कहती है कि तुमने जो किया वो बिल्कुल ही गलत था, लेकिन वो लड़का कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही था। अब इतने में ही वो लड़का अपने बाकी साथियों को इशारा करता है, जो इशारा मिलते ही किल बुक्सिन के ऊपर हमला कर देते हैं। पर वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो एक एक करके अपने दोस्तों को मारने लगती है और वो इतनी शातिर थी कि कुछ ही मिनटों में सभी को जान से मार देती है। अब इस बात की जानकारी उसके बॉस को लग जाती है और वो उसे मारने का सोच लेता है। इधर किल बुक्सिन की बेटी को उसकी गन मिल जाती है और जब किल बुक्सिन घर आती है, वह उससे पूछती है कि आप कौन सा काम करती हो जिसकी वजह से आपको गन रखना पड़ता है। अब इस बात का जवाब तो किल बुक्सिन नहीं देती, लेकिन वो बाथरूम में जाके बहुत ही ज्यादा रोती और सोचती है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता चल रहा है, इसीलिए अब वो ठान लेती है कि वो इस जिंदगी को छोड़ देगी। जहाँ सबसे पहले वो जाकर उस बॉस की बहन को मार देती है और उसके मरते हुए उसका भाई बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, इसीलिए वो अकेले ही अब किल बुक्सिन से कहता है कि तुम मेरा मुकाबला करो। अब इसके बाद इन दोनों की हम जबरदस्त फाइट देखते हैं, जिसमें ये लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से आपस में लड़ रहे थे, जिसमें किल बुक्सिन बहुत ही ज्यादा घायल तो हो जाती है, लेकिन वो अंत में अपने बॉस को जान से मार ही देती है। और उसका बॉस मरते मरते कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे सच को जान गई है, क्योंकि मैंने यहाँ के सीसीटीवी से कनेक्ट एक लैपटॉप को एक आदमी को भेज के तुम्हारी बेटी को लैपटॉप दिखाया, इसीलिए तुमने यहाँ पे जो भी किया है ये सब तुम्हारी बेटी को पता चल गया। लेकिन जब किल बुक्सिन घर जाके उससे पूछती है, तो उसकी बेटी ऐसा जताती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। सभी को मारने के बाद ये लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस मूवी का यहीं पे दी एंड हो जाता है।